बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मिस्त्री अहमद रज़ा एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि चुगाठ कैसे लगानी है, ताकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम न्यू घर बनाते हैं कुछ 2-4 साल बाद ये जो चादर की चुगाठें होती हैं, यानी 5 इंच 10 इंच चौड़ी जो चुगाठें होती हैं लोहे की चादर की, तो ये मैंने चुगाठ बनाई है। ठीक है, इस तरह की जो चुगाठें होती हैं वो अक्सर आपने देखा होगा कि 2-4 साल बाद इधर से नीचे से उनको जंग लगना शुरू हो जाता है, तो वो गलना शुरू हो जाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जंग ऊपर आई जाता है, तो नीचे से जो जंगाल की वजह से कंक्रीट नज़र आने लग जाती है, तो जो चुगाठें होती हैं बिल्कुल गल जाती हैं नीचे से। तो इससे बचने के लिए मैं आज आपको इसका हल बताऊँगा। अक्सर लोग मिस्त्री नहीं ये सोचते, उनको पता भी नहीं है, किसी को ये शायद बहुत से मिस्त्रियों को ये पता भी ना हो जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ। इसमें एक दो पॉइंट हैं वो मैंने आपको बताने हैं। तो अगर आप मिस्त्री हैं तो ये वीडियो पूरी देखें। इस वीडियो को बनाने पे मेरी बड़ी मेहनत हुई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आप मिस्त्री नहीं हैं, घर बना रहे हैं, तो भी आप अपने मिस्त्री को ये बातें आपने मिस्त्री को बतानी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि कैसे इसको अच्छे तरीके से लगाया जाए, ताकि बाद में 2-4 साल बाद ये चुगाठ जो है वो गले ना, जंग ना लगे इसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अक्सर आपने बुनियादें ये समझ लें हमारी बुनियाद है। ठीक है, सबसे पहले जब बुनियादें भर के हम डीपीसी डालते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा जिधर जिधर चुगाठें लगनी होती हैं, दरवाजे आने होते हैं, उधर हम डीपीसी नहीं डालते। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर हम चुगाठ भी डीपीसी के ऊपर रख के लगा देंगे ना, ये फ़र्ज़ करें ये डीपीसी मैंने बनाया हुआ है, इसके ऊपर ही अगर हम चुगाठ रख के लगा देंगे, तो जब हम अंदर फ़र्श डालेंगे ना, जब हम फ़र्श डालेंगे तो फ़र्श जो है वो चुगाठ के डीपीसी से नीचे होना चाहिए फ़र्श। ठीक है, अगर डीपीसी से फ़र्श ऊपर आ गया तो फिर वो सेम जो है वो दीवारों में आएगी। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसी तरह प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। तो अगर हम डीपीसी के ऊपर चुगाठ लगा देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि हमें चुगाठ को कवर करने के लिए फ़र्श को डीपीसी से ऊपर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, ये जो नीचे चुगाठ का सिरा है, इसको हम कवर करने के लिए हमें डीपीसी के ऊपर अब अगर चुगाठ लगाते हैं तो इस सिरे को कवर करने के लिए हमें फ़र्श जो है वो डीपीसी से ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये जगह छोड़ते हैं। ठीक है, ये जगह इसलिए छोड़ते हैं कि चुगाठ नीचे रहे, ताकि इधर तक हमारा जो है फ़र्श कच्चा हो जाए, इधर इस रद्दे के बराबर। इसके ऊपर जो भी मार्बल या टाइल जो भी लगाएं वो लगा के इसका सिरा जो है वो कवर हो जाए और डीपीसी से फ़र्श नीचे रहे, ताकि दीवारों में नमी ना आए। तो जो अब जंग की तरफ आते हैं कि चुगाठों को जंग क्यों लगता है, इसकी वजह यह है कि ये जो हमने रद्दा लगाया होता है इसमें नमी होती है। ठीक है, फ़र्श की जो मिट्टी होती है, ज़मीन की सेम होती है, वो इस रद्दे में मौजूद होती है। ठीक है, इधर डीपीसी नहीं डला, इसलिए इसके ऊपर हम चुगाठ रख देते हैं, तो उसकी जो नमी है वो हमेशा इसमें रहती है, इस रद्दे में हमेशा नमी रहती है। तो वो जो नमी होती है वो इधर चुगाठ को लगना शुरू हो जाती है, फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर आपके मिस्त्री को नहीं पता तो ये आपने बताना है। ठीक है, इस वजह से हम इसको इधर डीपीसी नहीं डालते। अब इसका हल मैं आपको बताता हूँ। इसका हल क्या करना है? तो इसका हल ये करना है आपने कि ये फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास मार्बल है। ठीक है, ये मार्बल है, आपने मार्बल वाले की दुकान से जितनी भी आपके घर में चुगाठें लगती हैं उस हिसाब से आपने कोई 2 इंच 3 इंच चौड़ा जो है ना वो मार्बल जो है वो कटवा लेना है। ठीक है, तो वो मार्बल फिर मैं आपको बताता हूँ वो कैसे रखना है, क्या करना है। तो ये देखें जी, इस तरह आपने मार्बल जो है वो कटवा लेना और चुगाठ के दोनों सिरों के नीचे आपने दोनों साइडों पे ये मार्बल के पीस रख देने हैं। मार्बल से ये होता है कि नमी ऊपर नहीं आती। ठीक है, अब आपने ये मार्बल रख दिया। ठीक है, अब इसको आपने मिस्त्री को बोलना है कि साल करे, जो भी इसका लेवल करना है वो लेवल करके इसको फिट कर दे। ठीक है, तो जब आपने ये मार्बल इसके नीचे रख लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपने मिस्त्री को बोलना है कि इसको ना इधर इस तरह इसको, यानी कि इधर सीमेंट इसको भर दे। ठीक है, सीमेंट यानी कि खाली रे सीमेंट ना हो, ऐसे इसको सीमेंट भर के इसके जो सिरा है वो इसके अंदर यानी कि
चला जाए, सीमेंट के अंदर चला जाए, नज़र ना आए, ताकि इसको नमी वगैरह ना लगे। ठीक है, सीमेंट खाली आपने रे सीमेंट नहीं भरना, ब्रिक ज़ीरो का चिप्स होती है ज़ीरो की, वो आपने रे सीमेंट में मिक्स कर लेनी है और वो मार्बल के ऊपर चिगाट रख के जब लेवल हो जाए, ठीक है, चिगाट का जब लेवल हो जाए उसके बाद 1 दिन बाद या 2 दिन बाद अपने मिस्त्री को बोलना है इधर चिप्स जो है ना वो सीमेंट में मिक्स करके इसके साइडों पे चिप्स भर दे, ताकि इसकी नमी जो है वो उसको क्रॉस ना कर सके और चिगाट तक ना पहुंचे। ठीक है, उसके बाद जब हमारा इधर फर्श डलेगा तो ये मार्बल में ये वाला सीमेंट जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी जुगाड़ के मुतालिक थोड़ी सी मालूमात। तो इंशाल्लाह अगर आप ऐसे जुगाड़ लगाएंगे तो कभी भी जुगाड़ को जंग नहीं लगेगा। तो दूसरी बात जो ये है कि अगर जुगाड़ की जो अंदर वाली साइड होती है, ये वाली जिधर हम कंक्रीट भरते हैं, ठीक है, उसमें अगर आप कोई रंग वगैरह नेमल पेंट जो होता है, ऑयल पेंट, वो अगर मार लें या लुक वगैरह मार लें तो वो भी बेहतर है। ठीक है, तो ये आपने एहतियात करनी है जब भी आप नया घर बनाएं या बना रहे हैं, तो आपने ये चीज़ जो है ये लाजमी ये गौर करना है इस पर कि इस तरह आपने चुगाठें लगानी हैं ताकि बाद में चुगाठों को जंग ना लगे। ठीक है, तो इससे अगली वीडियो में या आइंदा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये तो डीपीसी इधर डाला है ना, तो डीपीसी एक रद्दा अगर हम ऊपर डालते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो यानी कि वो मुकम्मल डैम प्रूफ आपका घर हो जाएगा अगर डीपीसी आप एक रद्दा ऊपर डालते हैं। वो मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इसी तरह प्रैक्टिकल करके। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।